आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम सभी जानते हैं कि बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में और बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जानते हैं शिव पुराण के अनुसार तो बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष और शिव द्रुम भी कहते हैं। बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल पत्र को शिव का ही रूप माना जाता है। बेल पत्र के 3 पत्तों को भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्रांचल पर्वत पर गिर गई। उसी बूंद से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अतः बिल्व वृक्ष में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। बिल्व वृक्ष को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में बेल वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष को बिना स्नान के स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दाहिने पत्र में विष्णु जी, बाएं पत्र में ब्रह्मा जी और मध्य में रुद्र का वास माना गया है। बिल्व वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास और बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। और जो बिल्व वृक्ष में जल अर्पित करके बेल पत्रों से टपकते जल को अपने मस्तक पर लगाता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष में जल अर्पित करता है वह व्यक्ति मुझे कार्तिकेय व गणेश जैसा ही प्रिय होता है। और बिल्व वृक्ष के पास बैठकर जाप करने से जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। बेल फल का शरबत पीने से शारीरिक फायदे तो होते ही हैं, परंतु 27 दिनों तक उसका दिव्य प्रभाव शरीर में बना रहता है। 27 दिन के भीतर यदि शरीर छूट जाए तो उसको नरक आदि में नहीं जाना पड़ता है, दिव्य लोकों की गति होती है। अगर किसी का शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसकी सदगति हो जाती। और बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं, वे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बिल्वाष्टकम स्त्रोत में उल्लेख है कि एक बिल्वम शिवा अर्पणम कोटि कन्या महादानम, यानी भगवान शिव को एक बिल्व पत्र चढ़ाना करोड़ों कन्या दान के समान है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, यानी बिल्व वृक्ष का दर्शन करना और स्पर्श करना पापों को नष्ट करता है। बिल्व वृक्षम पूजय सर्व पाप विनश्यति, बिल्व वृक्षम पूजस्यति स शिव लोकम गमस्यति, अर्थात बिल्व वृक्ष की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। जो बिल्व वृक्ष की पूजा करेगा वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस स्थान में बिल्व वृक्षों का घना वन वह स्थान काशी के समान पवित्र है। और बिल्व पत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। बेल का वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो सुख शांति बढ़ती है और घर के आंगन में बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। तो अब जानते हैं कि बेल पत्र कब तोड़ने चाहिए। तो लिंग पुराण के इस श्लोक के अनुसार जो आपकी स्क्रीन पर है, तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अब जानते हैं कि बिल्व पत्र को किस मंत्र द्वारा तोड़ना चाहिए। तो अमृतो व श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहामी तव पत्राणि शिव पूजार्थ माद्रते, अर्थात इसका अर्थ यह है कि अमृत से उत्पन्न सौंदर्य व ऐश्वर्य पूर्ण वृक्ष महादेव को सदा प्रिय है। तो हे वृक्ष, मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूँ भगवान शिव की पूजा के लिए। और बेल पत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। अब जानते हैं भगवान शिव को किस मंत्र के द्वारा वे कैसे बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम एक शिवा अर्पणम, यानी हे शिव, यह बिल्व पत्र 3 पत्तों वाला, 3 गुणों से युक्त और 3 नेत्रों वाला शिव स्वरूप ही है। और यह 3 हथियारों वाला है जो हमारे तीनों तापों का नाश करता है, देहिक, देविक और भौतिक। मैं आपको यह बिल्व पत्र अर्पित कर रहा हूँ। आप मुझ दास पर प्रसन्न हो तो आप इस मंत्र स्तुति द्वारा भगवान शिव पर बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं। तो बेल पत्र को सदा भगवान शिव पर अनामिका, अंगूठे व मध्यमा उंगली की मदद से ही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा
बेलपत्र को चिकनी सतह की तरफ से ही चढ़ाना चाहिए और कभी भी बेलपत्र को कटी फटी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि बिल्व वृक्ष की महिमा, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति, वे भगवान शिव को बेलपत्र किस मंत्र वे कैसे अर्पित करना चाहिए। और ये सब बातें मेरी बनी बनाई नहीं है, अपितु ये सब हमारे धर्म ग्रंथों वे शास्त्रों द्वारा बताई गई हैं। तो ऐसी ही सनातन नॉलेज वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।